राज्यपाल के स्वागत को सजा क्वीन एम्प्रेस लाइब्रेरी प्रांगण। लोकार्पण कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का हुआ विमोचन। आगरा। स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1900 में स्थापित ऐतिहासिक क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी सदर बाजार आगरा के पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण आगामी 30 जुलाई को महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित लोकार्पण समारोह से पूर्व सोमवार को पुस्तकालय परिसर में आमंत्रण पत्र के विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं लाइब्रेरी के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि आगरा शहर के लिए ये वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आगरा की 80% जनता नहीं जानती थी। ये 119 साल पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो मिस्टर ए जॉन ने जब क्वींस एलिजाबेथ यहाँ आई थी 119 साल पहले ये एक ट्रस्ट को दी थी लाइब्रेरी चलाने के लिए। वो ट्रस्ट में बेसिकली क्रिश्चियन लोग थे जो इसको चलाते थे लाइब्रेरी, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसमें एक कमेटी बना दी इस ट्रस्ट में, जिसके चेयरमैन कमिश्नर साहब हैं, जिसके मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनका रिप्रेजेंटेटिव डीएम या उनका रिप्रेजेंटेटिव और सिटी मजिस्ट्रेट, और इनवाइटी में समाज के सारे अच्छे लोग बुलाए जाते थे, सोसाइटी के, आर्मी के लोग बुलाए जाते थे, कैंटोनमेंट के लोग बुलाए जाते थे, और ये लाइब्रेरी कई वर्ष तक चली। लेकिन आप भी जानते हैं जैसे कि इंसान की एज है 80 साल की, 70 साल की और 100 साल की, इस प्रॉपर्टी की भी 70-80 साल बाद हालत इतनी ख़राब हो गए कि यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का डैमेज हो गया और खंडर बन गया, और जो यहाँ क्रिश्चियन इसको चला रहे थे वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। फिर इस लाइब्रेरी कमेटी ने काफ़ी कोशिश करी कि यहाँ पे कुछ किया जाए। कई कमिश्नर आए चले गए, लेकिन पिछली बार ऋतु महेश्वरी मैडम जो कमिश्नर आगरा थी, उन्होंने ठान लिया कि मैं यहाँ पे इस लाइब्रेरी का रीजनरेशन करूँगी। तो उन्होंने CSR से, HDFC से 3 करोड़ 25 लाख रुपया लिया, और यहाँ पे बिना कोई चेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसका पूरा रिपेयर कराया, यहाँ AC लगवाए और यहाँ पे किताबें दी। अब इसके बाद इन्होंने इसका टेंडर किया कि कोई लाइब्रेरी चला दे, लेकिन कोई सामने नहीं आया आगरा शहर से, कोई भी सम्मानित आदमी सामने नहीं आया। इसके बाद फिर ये हुआ कि इसका कैसे चलाया जाए, तो ये विचार हुआ क्यों नहीं इसको PP मॉडल में चलाया जाए। इसी दौरान मेरी डॉटर इन लॉ जो डॉक्टर सांची महेंद्रू जो लिट क्लब की मेंबर हैं, उनके मन में आया कि क्यों नहीं हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएं। जब उनको अप्रोच किया लाइब्रेरी कमेटी को और स्मार्ट सिटी को, तो उन्होंने कहा हम उसको ऐसे नहीं दे सकते, हम एक टेंडर करेंगे। उन्होंने इस टेंडर को 2 बार किया, जिसमें बुक स्टॉल था, कैफ़े था और बाकी चीज़ें थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, यहाँ पे खाने का भी है, बच्चों के टॉयज़ भी होंगे, झूले भी होंगे, और इससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो 3 लाख रुपया हमें लाइब्रेरी कमेटी को देना है चलाने के लिए। जब 2 बार ये टेंडर नहीं उठा, तो तीसरी बार मुझे समाज के कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप इस टेंडर को ले लीजिए। तो मैंने इस टेंडर को लिया और यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का पैसा लगाया, और आज आप देख रहे हैं ये लाइब्रेरी आने वाले समय में एक हेरिटेज पॉइंट बन जाएगा, जहाँ लोकल टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे, यहाँ बच्चे भी आएंगे, फैमिलीज़ भी आएंगी। और आज ऑलरेडी यहाँ पे 100 मेंबर 99 मेंबर्स थे इस लाइब्रेरी के, आज 100वां मेंबर बना है। उसका नाम क्या है? पुंडीर। हाँ, मिस्टर पुंडीर के बच्चे हैं, वो आज यहाँ मेंबर बने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कंपटीशन की सब तरह की किताबें हैं, IAS के कंपटीशन की, आपके PCS के कंपटीशन की, और भी पंकज स्कैनिंग एंड पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि इस लाइब्रेरी के रख रखाव की जिम्मेदारी पंकज स्कैनिंग एंड पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर ने ली है।
तो उसके नाते मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब ने आपको लाइब्रेरी की पूरी हिस्ट्री बताई दी है और इसका किस तरह से इसका ऑपरेशन होगा। अब ये है कि आप लोग एज अ पत्रकार आप लोग का दायित्व बन जाता है कि आप उसको इतनी पब्लिसिटी कीजिए कि जनरल पब्लिक को मालूम चले कि इतनी अच्छी जगह आप, अभी इस समय तो आज छुट्टी है, मतलब छुट्टी का माहौल है, जैसे रोज़ के दिनों में बच्चे यहाँ पर आते हैं, देख के इतना अच्छा लगता है, इतना माहौल अच्छा है उनके पढ़ने के लिए। किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो शांति से बैठ के आराम से वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अंदर सारे रूम्स बने हुए हैं, जैसे ई लाइब्रेरी है, तो उसके साथ इतनी सारी बुक्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि बुक्स खरीद नहीं सकते तो ई बुक्स को बैठ के पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, कंप्यूटर्स हैं, तो इसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। और इसका जो चार्जेस रखे हैं गवर्नमेंट ने वो बहुत कम है, 1000 एक साल के, तो आई थिंक वो तो बहुत ही न्यूनतम रेट है। और साथ में यहाँ पर हमारे पास बाहर गार्डन है, तो उस गार्डन में जैसे एक्टिविटीज़, जैसे कोई भी लिटरेचर से संबंधित कोई कल्चरल एक्टिविटी से, किसी की बुक लॉन्च करनी है, किसी को कोई कल्चरल इवेंट करना है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ पे जितना भी खाना है वो पूरा वेजिटेरियन है, क्योंकि ये एजुकेशन हब है, तो कोई अल्कोहल नहीं है, कोई स्मोकिंग नहीं है, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सब कुछ सात्विक है। तो हम चाहते हैं ये प्रमोट हो, ये नया कॉन्सेप्ट है आगरा के लिए। तो देखिए, ये लाइब्रेरी का निर्माण स्मार्ट सिटी द्वारा किया गया है। पहले ये इसका ऑपरेशन जो है ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था पैसों की कमी की वजह से। फिर डीसी मैडम के निर्देशानुसार इसे रेनोवेट किया गया है लगभग 3.25 करोड़ के खर्चे से। तभी हमें ये एहसास हुआ ये लाइब्रेरी चल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, इसका खर्चा आ नहीं पा रहा है। अब रील्स के ज़माने में लोग बैठ कर के किताबें कम पढ़ते हैं। अब लोगों के पास, हर किसी के पास इंटरनेट उपलब्ध है, ज़्यादातर लोग अपने घरों में पढ़ाई कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी का